आचार्य श्री शतानंद मिथिला के आचार्य हैं, राजगुरु हैं। राजा जनक के विशेष कार्य से हमारे समक्ष आए थे। मैं चाहूंगा हमारा दायित्व बनता है इनका शिष्टाचार कर शुभाशीष प्राप्त किया। आनंद पद बंदी प्रभु। हे मुनिवर, आपने इन बालकों से मुझे प्रणाम करवाया। यद्यपि आपका आदेश तो मेरे लिए होना चाहिए था। मैं इनकी चरणों की रज को अपने मस्तक का चंदन बना लेता, क्योंकि इनकी चरणों की ही रज से हमारी माता श्री अहिल्या का उद्धार हुआ है और हमारी पूजनीय है हमारी माता श्री। जब उनका तरन तारण इनकी चरणों की रज से हुआ है तो ये तो हमारी विशेष पूजनीय हुए। लेकिन आपने न जाने क्या अपने हृदय में विचारा है, इनसे प्रणाम करवाया है। अवश्य ही हमारे हृदय के उद्गार यही हैं कि मानवता के प्रबल समर्थक रघु से अधिक महान कहेंगे। ये प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। ये देख रहा हूं जीव धरा की, तुम भी देखो। ये देख रहा हूं जीव धरा के तुमसे है कुछ आश लगाए। ये पलक पावड़े बिछा चुके हैं निज नयनों में स्वप्न सजाए। इन कोमल कलियों को जो तोड़े उन सूलों पर वज्र गिराना। सौगंध तुम्हें है शंकर की, तुम अनाचार का नाम मिटाना। फिर सबके वह वरदान कहेंगे, प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। इतना ही नहीं, वो सागर की सीमा से बढ़कर यश वैभव राम तुम्हारा होगा और रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा। फिर उसका जन्म दोबारा होगा, फिर सबके वह दिनमान कहेंगे, प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। 50 मुद्राएं हमारे नवयुवक समिति के अध्यक्ष महोदय योगेंद्र सिंह रघुवंशी जी राज मिलिया वालों को दे रहे हैं। और 10 मुद्राएं आप है सोनू सप्ता जी, इनके द्वारा राज मिलिया। तुम बंधुओं ने जिन्हें प्रणाम किया, आचार्य शतानंद जी ने सर्वप्रथम हमें एक आमंत्रण दिया है। आमंत्रण इस प्रकार है, विशाल वह पावन आयुध भोलेनाथ का सभा मध्य टूटेगा। जो धनुष को तोड़ने वाला होगा वो जनक का जामाता जानकी का वर होगा। इसलिए मैं चाहता हूं चलकर के देखा जाए, आखिर उस सीता स्वयंवर में परमात्मा किसे बड़ाई का पात्र बनाता है। सी स्वयंवर देखिए जाई, ईश काह धो देई बड़ाई। परमात्मा किसे बड़ाई का पात्र बनाता है, यह चलकर के हमें देखना है। भगवान शंकर के पावन आयुध का खंडन कौन करेगा, कौन वो वरमाला धारण करेगा, त्रिभुवन की ख्याति किसे प्राप्त होगी, यह चलकर के देखना होगा लाल, चलकर के देखना होगा। लखन कहा यस भाजन सोई। नाथ कृपा तब जा पर हुई। हे पूज्य, संसार में वही बड़ाई का पात्र बनता है जिस पर आप जैसे महापुरुषों की कृपा प्राप्त हो जाती है। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। बड़ाई बड़े को ही मिलेगी, ये निश्चित हो चुका है। क्यों? जिस पर निष्प्रिय निष्पक्षपात सम्यक दर्शी आत्मदर्शी तत्वनिष्ठ दया निधान अकारण करुणा वर्णाले पूज्य श्री गुरुदेव की कृपा प्राप्त कर लेगा, वही संसार को मूर्छित कर देगा। हे गुरुदेव, हमारा कहना है, आपके श्री चरणों में हमारे संक्षिप्त विचार हैं। कहां से आए कैसे आए, कहां से आए कैसे आए,
किसी को ये मालूम नहीं कहाँ से आए कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए, कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं कहाँ से आए कैसे आए। कहाँ से आए और कैसे आए, यही सुंदर विचार कर रहे हैं बैठ करके। एक विचार और उन दोनों के मन में आ गया। चलते चलते पथ पर पहुंचा, फिर भी पथ की था नहीं नहीं नहीं। चलते चलते पथ पर पहुंचा, फिर भी पथ की था नहीं। प्राणी उस मंजिल तक पहुंचा जिसके आगे राह नहीं। प्राणी उस मंजिल तक पहुंचा जिसके आगे राह नहीं। कितने तारे हैं अंबर में, कितने तारे हैं अंबर में, दिनकर को मालूम नहीं कौन कली पहले खिल जाए। वृक्षों को मालूम नहीं कहाँ से आए कैसे आए। दान और सहयोग तो बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन दान करने में जिनका नाम अग्रगण्य है वो नाम कौन सा है? ऋषि दधीच का दान विश्व में अमृत का वरदान बन गया। ऋषि दधीच का दान विश्व में अमृत का वरदान बन गया। शिल्प कला कारों द्वारा ही पत्थर का सम्मान बढ़ गया। शिल्प कला कौन पखेरू कभी उड़ जाए, कौन पखेरू कभी उड़ जाए, पहली को मालूम नहीं कौन सिला शंकर बन जाए। शिखरों को मालूम नहीं कहाँ से आए कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं कौन बूंद मोती बन जाए। मेघों को मालूम नहीं, मेघों को मालूम नहीं और मेघों को मालूम नहीं। चलिए गुरुदेव, हमें प्रस्थान करना चाहिए। घन तुम्हारी मनोकल्पना की पूर्ति हो, तुम्हारे मनोरथों की पूर्ति हो। धन्य है तुम्हारे विचारों को, धन्य है। चले राम, आगे की ओर अग्रसर हुआ जाए। हेलो 50